नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर। आज आप लोगों को बताया जाएगा इस वीडियो के माध्यम से कि आप अगर 12th साइंस स्ट्रीम से किए हुए हैं और उसके बाद अब आपको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो रहा है कि आप 12th के बाद अपना कैरियर किस फील्ड में बनाएं, क्या पढ़ाई आगे आप करें कि आपका फ्यूचर अच्छा हो जाए, तो उसी से रिलेटेड आज के इस वीडियो में जानकारी आपको दी जाएगी कि 12th अगर आप साइंस स्ट्रीम से पढ़े हुए बच्चे हैं तो आपको क्या लेना चाहिए। तो ये सारी जानकारी आप लोगों को हमारे पंकज सर बताएंगे, जो कि MNIT के रिसर्च स्कॉलर भी हैं। केमिस्ट्री से सर रिसर्च स्कॉलर हैं MNIT से। तो आप लोगों को कंप्लीट जानकारी सर के माध्यम से दिया जाएगा कि 12th के बाद क्या लेना चाहिए। चाहे बायो स्ट्रीम से आप हो, चाहे मैथ्स मतलब साइंस आप चाहे मैथ बैकग्राउंड से कंप्लीट किए हो या फिर बायो बैकग्राउंड से कंप्लीट किए, दोनों ही बच्चे क्या लेंगे 12th के बाद, ये कंप्लीट जानकारी सर आपको देंगे। तो सर आप बच्चों को बताने का प्रयास करें कि वो क्या लेकर के पढ़ाई करें या 12th के बाद क्या करें कि उनका भविष्य उज्जवल में हो जाए। धन्यवाद सर, आपके इनिशिएशन को सबसे पहले बहुत बहुत आभार। अगर बच्चा इंटर जो है मैथ से कर लिया या बायो से मतलब साइंस स्ट्रीम से कर लिया तो वो जाना चाहेगा अपने ग्रेजुएशन के फील्ड में, और ग्रेजुएशन करने के उसके पास दो तरीके हैं, या तो टेक्निकल करे या तो फिर जो है बेसिक से करे। तो बेसिक में जैसे हो गया BSc कर लिया या तो फिर वो BA कर ले अगर बेसिक मन नहीं है। अब मान लीजिए फिर अगर ये भी नहीं है, टेक्निकल में जाना चाहता है तो BTech कर सकता है। BCA भी एक ऑप्शन है, वो भी ग्रेजुएशन के समतुल्य है। और इवन वो उसके बाद डिप्लोमा भी कर सकता है। और डिप्लोमा जो है उसमें भी जो है आपका B फार्मा और D फार्मा ये सब कोर्सेज भी हैं, कर सकते। थोड़ा सा बच्चों को ये क्लियर कराएंगे, अगर बच्चा मैथ बैकग्राउंड से कंप्लीट किया है 12th तो मैथ वाला क्या क्या कर में एडमिशन ले सकता है, और बायो वाला जैसे अगर हम D फार्मा की बात करें तो क्या वहाँ मैथ स्ट्रीम से पढ़ा हुआ बच्चा D फार्मा में जा सकता है? बिल्कुल 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 हो जाए। बच्चों को बड़ा कन्फ्यूजन होता है, ऐसा लोग मानते हैं कि मेडिकल फील्ड की पढ़ाई करना तो बायो 12th में होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ये भी बच्चों के बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है, तो इसको आप थोड़ा सा क्लेरिफाई करिए कि बच्चा अगर मैथ से पढ़ा है तो किस में जा पाएगा और उसमें क्या बायो जा पाएगा नहीं, ये बताइए बच्चों को। दूसरा, बायो से अगर बच्चा पढ़ा है तो क्या ले सकता है, क्या मैथ वाला उसको पढ़ सकता है कि नहीं पढ़ सकता? हम मैथ और बायो का यहाँ पे आपका पूरा डाउट सर समाधान ही कर दे रहे हैं। देखिए, मैथ वाला अपना BSc मैथ कर सकता है, BCA कर सकता है, BA कर सकता है, BTech कर सकता है, डिप्लोमा कर सकता है, B फार्मा कर सकता है, ठीक है। और इवन वो D फार्मा में भी एडमिशन ले सकता है। जो बायो का बच्चा है वो BSc बायो कर सकता है, BA कर सकता है और वो D फार्मा में जा सकता है, ठीक है। और इसके साथ ही वो ANM, GNM और BSc नर्सिंग के लिए भी एलिजिबल है, जिसके लिए उसे नीट परीक्षा को देना पड़ेगा, ठीक है ना। और वो अगर MBBS करना चाहता है नीट तो का एग्जाम जो देगा, क्या वो ANM, GNM, BSc नर्सिंग सभी के लिए मस्ट है या नहीं? वो BSc नर्सिंग के लिए कुछ विद्यालय जो है हमारे उसको मांगते हैं कि उसके जरिए हम एडमिशन लेंगे, ठीक। और इसके साथ ही और आप जो है बायो बैकग्राउंड के हैं, साथ साथ आपने मैथ भी पढ़ रखी है, तो आपको बता दें छात्रों, वो दोनों ही स्ट्रीम के लिए आप एलिजिबल हैं। काफ़ी सारे विद्यालय 12th में सर PCMB मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो चारों ऑफर करते हैं, तो वो ऐसे बच्चे हर चीज़ के लिए यहाँ पे एलिजिबल हैं। अगर एक और बड़ा ट्रेंडिंग कोर्स है सर, BSc एग्रीकल्चर भी चल रहा है। बहुत सारे बच्चे इस कोर्स के बारे में शायद न जानते हो, तो एक बार बच्चों को सजेस्ट करिएगा कि अगर BSc एग्रीकल्चर बच्चा पढ़ना चाहता है तो कौन सा बच्चा उसको कर सकता है। BSc एग्रीकल्चर के लिए आपका BSc मैथ होना जरूरी है, 12th मैथ होना जरूरी है। 12th में मैथ, क्या बायो स्ट्रीम वाला BSc एग्रीकल्चर कर सकता है? सर अभी तक जहाँ तक हमें जानकारी है वो मैथ वाले ही कर सकते हैं, बायो वाले नहीं कर सकते हैं। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बच्चों को जो भी मार्गदर्शन दिया। तो सर ने आप लोगों को बताया कि 12th के बाद आप क्या क्या कोर्सेज कर सकते हैं, उन कोर्सेज में एडमिशन लेने का कंप्लीट प्रोसेस क्या है, कैसे एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम देने होंगे, एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन क्या होंगे, कॉलेज में एडमिशन कैसे मिलेगा, इन सब के बारे में आपको एक सेपरेट वीडियो दिया जाएगा और कोर्स वाइज दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल, बच्चा ANM में एडमिशन लेना चाहता है तो ANM का एक केवल कंप्लीट वीडियो रहेगा जिसमें पूरी जानकारी ANM से रिलेटेड होगा। BTech में एडमिशन लेना चाहता है बच्चा तो कंप्लीट एक वीडियो BTech के ऊपर होगा।
तो आप जो भी अभी वीडियो में देखे हैं वो एक शॉर्ट समरी आपके लिए थी कि आप 12th साइंस स्ट्रीम से पढ़े तो इन कोर्सेज को कर सकते हैं, बट उन कोर्सेज को करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, क्या क्राइटेरिया है, कॉलेज कहाँ है, कैसे एडमिशन पाएंगे, क्या फीस स्ट्रक्चर है, क्या उसका भविष्य है, इन सब के ऊपर सेपरेट वीडियो आपको मिलेगा। प्लेलिस्ट बनी हुई है, सभी की प्लेलिस्ट अलग अलग बना के दिया गया है, आप वहाँ चले जाइए देख लीजिए। बाकी उसके बाद भी डाउट आपके बने हुए हैं तो नंबर भी आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, डिस्क्रिप्शन में भी नंबर है, आप कॉल कर लीजिएगा, सर अवेलेबल रहते हैं, आपको पूरी जानकारी दे देंगे। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। धन्यवाद सर।